जय माता दी दोस्तों। माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए दुर्गा अष्टमी कब है और नवमी कब है और हम दशहरा पूजा कब करेंगे और हवन का क्या शुभ मुहूर्त है और कन्या पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का और प्रतिदिन हम माँ भगवती दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना कर रहे हैं। लेकिन एक संशय सबके मन में है कि अष्टमी कब है और महानवमी कब है। अगर हम कन्या पूजन अष्टमी के दिन करते हैं तो किस दिन करना चाहिए, और अगर हमारे यहाँ कन्या पूजन नवमी के दिन होता है, हवन नवमी के दिन होता है, तो हमें किस दिन करना चाहिए, कलश का विसर्जन कब करें, कन्या पूजन कब करें और नवरात्रि की पूर्णाहुति का हवन किस दिन करना है। तो आज की वीडियो में इस विषय पर आपको जानकारी मिलने वाली है। सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 10 अक्टूबर को दोपहर में 12:32 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:07 पर और फिर 11 अक्टूबर को दोपहर 12:07 से नौवीं तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में जो लोग अष्टमी करते हैं, मतलब जिनके यहाँ कन्या पूजन अष्टमी के दिन होता है, या कई भक्त हैं जो कि मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत करते हैं, तो उन्हें कब करना है। देखिए, जब भी हम अष्टमी की बात करते हैं तो सूर्योदय कालीन अष्टमी ही मानी जाती है। कभी भी चाहे आपको 1 घंटे के लिए भी सूर्योदय काल में अष्टमी प्राप्त होती है तो उसी दिन हमें व्रत करना होता है। अगर आप मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत करते हैं तो ठीक है, सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। अष्टमी के साथ जो नवमी होती है उसी का व्रत हम अष्टमी के लिए करते हैं। इसी प्रकार से जब हम कन्या पूजन भी करते हैं तब भी हम सूर्योदय कालीन अष्टमी ही लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में 11 अक्टूबर 2024 को यानी कि शुक्रवार के दिन अष्टमी होगी, महाअष्टमी होगी। इसी दिन आपको अष्टमी का पूजन करना है, कन्या पूजन करना है। अगर आपके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है तो आप अष्टमी के दिन करते हैं, और जिनके यहाँ नवमी के दिन कन्या पूजन होता है वह नवमी के दिन करते हैं। ठीक है, इसमें कोई संयम नहीं होता है। जैसे हमारे परिवार में होता है हम वैसा ही करते हैं। जैसे कि बताने के बाद भी आप लोगों के प्रश्न आ जाते हैं कि हम किस दिन करें। तो देखिए, अष्टमी और नवमी यह 2 तिथियां अपने परिवार की जो परंपरा होती है उसके अनुसार ही माना जाता है। तो कन्या पूजन और हवन जैसे आपके परिवार में होता है वैसा ही करिएगा, चाहे अष्टमी हो या नवमी हो। तो शारदीय नवरात्रि की अष्टमी यानी कि महाअष्टमी 11 अक्टूबर 2024 यानी कि शुक्रवार को मनाई जाएगी। अब बात करें कि नवमी कब करें, तो देखिए, शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:07 पर और समाप्त हो रही है 12 अक्टूबर को दोपहर में 10:58 पर। तो अब देखिए, सूर्योदय काल में जो नवमी हमें प्राप्त हो रही है वह 12 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, शनिवार के दिन। ऐसे में अगर आप चाहें तो 12 अक्टूबर को नवमी कर सकते हैं। नवमी का हवन, कन्या पूजन इत्यादि करना चाहते हैं तो 12 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। 11 अक्टूबर को नवमी और अष्टमी दोनों तिथि मनाई जा सकती हैं, क्योंकि दोपहर के बाद नवमी लग जा रही है और वैसे भी नवरात्रि में रात्रि का ही महत्व होता है और नवमी तिथि की रात्रि हमें प्राप्त हो रही है।
11 अक्टूबर 2024 को शुक्रवार के दिन तो माँ सिद्धिदात्री की जो विशेष पूजा होगी वह 11 अक्टूबर की रात्रि में ही होगी। शुक्रवार की रात्रि में इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन सूर्योदय कालीन नवमी हमें प्राप्त हो रही है 12 अक्टूबर को, तो बहुत से भक्त जो कि सूर्योदय कालीन तिथि ही मनाते हैं नवमी में, या कई लोग हैं जो कि दशमी में कन्या पूजन करते हैं, दशमी में हवन करते हैं, समापन करते हैं नवरात्रि का, तो 12 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। वैसे ही 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी आप दोनों मना सकते हैं। मतलब देखिए, अगर आपके यहाँ अष्टमी का पूजन होता है तो आप 11 अक्टूबर को दोपहर से पहले कन्या पूजन, हवन इत्यादि कर लीजिए। और जिनके यहाँ नवमी मनाई जाती है, मतलब नवमी में ही कन्या पूजन किया जाता है, वह चाहे तो 11 अक्टूबर को दोपहर के बाद भी कन्या पूजन, हवन इत्यादि कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो 12 अक्टूबर को कर लीजिए। सुबह 10:58 तक नवमी तिथि रहेगी, तो तब तक आप कन्या पूजन, हवन इत्यादि, नवरात्रि का समापन, कलश का विसर्जन, ये सभी चीज़ें आप 12 अक्टूबर को कर सकते हैं। तो अब देखिए, अष्टमी तो 11 अक्टूबर को ही है, नवमी आप अपनी इच्छा के अनुसार 11 को भी कर सकते हैं, 12 को भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, जैसा भी आपका मन माने या जैसा भी आपकी परिवार में होता है वैसा आप लोग कर लीजिए। अब बात करें विजयदशमी के बारे में कि दशहरा कब है, तो 12 अक्टूबर 2024 को शनिवार के दिन दशहरा है। इसी दिन रावण का दहन होगा। दशमी तिथि के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। और आप जानते हैं कि कलश का विसर्जन कब करना है, तो देखिए, कलश का विसर्जन तो दशमी तिथि में ही किया जाता है। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे यहाँ अष्टमी होती है, मतलब अष्टमी के दिन कन्या का पूजन होता है, फिर हम कलश कब तक रखें। देखिए, आपके यहाँ अष्टमी होती है या फिर नवमी होती है, आप लोग कन्या पूजन, हवन इत्यादि सभी कार्य अपने परिवार की परंपरा के अनुसार कर लीजिए। जिस दिन भी होता है कर सकते हैं आप, लेकिन कलश का विसर्जन यानी कि माता की चौकी जो हटाई जाती है या फिर अखंड दीपक, ज्वारे इत्यादि होते हैं, ये सभी चीज़ें हम दशमी तिथि के दिन ही करते हैं। क्योंकि देवी भागवत में कहा गया है कि माँ दुर्गा प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक धरती पर ही वास करती है, भक्तों के घरों में वास करती है, और फिर दशमी तिथि को वापस अपने देवी लोक में चली जाती है। तो ऐसे में चौकी आप वहीं रखेंगे, पूजा उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि अब तक आप करते आ रहे थे। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद ही हम लोग चौकी हटाते हैं, क्योंकि जब तक माँ सिद्धिदात्री की पूजा नहीं होती है तब तक आपकी पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता, तब तक आपकी पूजा को सिद्धि नहीं मिलती है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि नवरात्रि की 9वीं तिथि पर माँ दुर्गा के 9 में से स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी उसी प्रकार से हम विधि विधान से करें, तभी हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें मिलता है और तभी हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो माँ के 9 स्वरूपों की पूजा 9वीं तिथि पर ही समाप्त होती है, इसलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा आपको जरूर करना है। तो इसके लिए चौकी वहीं रखिए, आप कन्या पूजन कर लीजिए, हवन कर लीजिए, जो भी आपके यहाँ नियम होता है कर लीजिए, लेकिन चौकी नहीं हटाना है। अगर आपने अखंड दीपक रखा है तो 9वीं तिथि के समाप्त होने तक अखंड दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। तो ऐसे में कलश का विसर्जन 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को किया जाएगा। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आएंगे, मतलब बेवजह आप लोग मन में संयम पाल लेते हैं कि शनिवार के दिन माँ की विदाई नहीं होती है। देखिए, 9वीं तिथि है और देवी देवता की पूजा में तिथियों का ज़्यादा महत्व होता है, दिनों का उतना महत्व नहीं होता। ऐसे में जब 9वीं तिथि हमें प्राप्त होती है उसी दिन कलश का विसर्जन किया जाता है। ठीक है, तो सूर्योदय काल में 9वीं तिथि हमें 12 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, इसलिए कलश का विसर्जन 12 अक्टूबर को ही किया जाएगा। और 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:58 तक कलश का विसर्जन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है,
और अब बात करें कि अगर आप नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का व्रत करते हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस दिन आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। देखिए, नवरात्रि में अगर आप 9 दिनों का व्रत करते हैं तो आपको व्रत खोलना है 12 अक्टूबर 2024 को। 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:58 से पहले आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और देखिए, जब हम पारण करते हैं, अपना व्रत खोलते हैं, तो उससे पहले कलश का विसर्जन कर लेते हैं। मतलब आप सुबह उठकर पहले जैसे पूजा करते थे प्रतिदिन, उसी प्रकार से पूजा करेंगे, माँ की आरती करेंगे, माँ को भोग लगाएंगे और इसके बाद विधि विधान से उनकी पूजा करके, प्रार्थना करके, क्षमा प्रार्थना करने के बाद अपना व्रत माता को समर्पित करेंगे, पूजा माता को समर्पित करेंगे। जो भी हम मंत्र जप इत्यादि करते हैं सब माता को समर्पित करने के बाद अगर आप हवन करना चाहते हैं तो छोटा सा हवन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ हवन हो चुका है, एक दिन पहले कन्या पूजन हो चुका है, तो आप सिर्फ आरती करके, क्षमा प्रार्थना करके और कलश को हल्का सा हिलाकर, मतलब कलश का विसर्जन करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। बाद में सामान वगैरह हटा सकते हैं। चौकी पर से ज़रूरी नहीं है कि तुरंत के तुरंत आप सामान हटा दें, सामान आप थोड़ी देर बाद भी हटा सकते हैं। जो भी हम चौकी पर सामग्री रखते हैं, जैसे कि माता का विग्रह हो या फिर जो हम चीज़ें अर्पित करते हैं माँ को, वह आप अपना पारण करने के बाद भी हटा सकते हैं। ठीक है, कलश विसर्जन कैसे करना है, संपूर्ण विधि क्या होगी, सभी सामग्रियों का आपको क्या करना है, इस बारे में आपको आगे वीडियो मिल जाएगी। और कन्या पूजन कैसे करना है, कन्याओं को दान क्या देना है उपहार में, इसके अलावा हवन कब और कैसे करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।